हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी लोगों का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हम ट्रेडिंग को एक फुल टाइम करियर बना सकते हैं अपना। क्योंकि बहुत से लोगों के माइंड में ये डाउट होता है कि क्या ट्रेडिंग के अंदर हम अपना करियर देख सकते हैं, जैसे अदर फील्ड्स के अंदर हम अपना करियर बनाते हैं उस तरीके से क्या हम ट्रेडिंग के अंदर अपना करियर बना सकते हैं। अब देखो, ट्रेडिंग जो है ना, वो एक ऐसी फील्ड है जिसमें कि 90% ऑफ द पीपल को नुकसान ही होता है। सिर्फ 10% लोग ही ऐसे होते हैं जो कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाते हैं। अब जब भी आप लोग ट्रेडिंग को अपना एक फुल टाइम करियर बनाने का सोचते हो, तो आप लोगों को बहुत से लोगों के जरिए, इनफैक्ट अपनी फैमिली के जरिए भी आप लोगों को एक क्वेश्चन सुनने को मिलता होगा कि क्या ट्रेडिंग के अंदर तू अपना करियर बना पाएगा। क्योंकि उनका कहना भी गलत नहीं होता, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर जहां पर हमें ये देखने को मिलता है कि 90% लोगों को नुकसान ही होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो कि पैसा बना पाते हैं, प्रॉफिट बना पाते हैं, मार्केट के अंदर सस्टेन कर पाते हैं। तो एक ऐसी हाई रिस्की फील्ड के अंदर क्या तू डिपेंड हो सकता है? क्या एक ऐसी हाई रिस्की फील्ड के ऊपर डिपेंड होकर क्या तू अपनी लाइफ को जी सकता है, अपनी लाइफ की जितनी भी नीड्स हैं उन सबको फुलफिल कर सकता है? तो ये क्वेश्चन उनका गलत भी नहीं होता, क्योंकि ट्रेडिंग जो है वो है ही बहुत ही ज्यादा रिस्की फील्ड। लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग के अंदर आप करियर बना नहीं सकते, क्योंकि वो जो 10% लोग हैं वो भी तो मार्केट के अंदर प्रॉफिट कमा रहे हैं। बस आपको करना क्या है, आप लोगों को वो गलतियां नहीं करनी जो कि 90% लोग करने हैं। आप लोगों को एक प्रोसीजर को फॉलो करना है जिससे कि आप उन 10% लोगों की कैटेगरी में आ जाओ। तो इसलिए ये चीज तो है कि हाँ, ट्रेडिंग जो है वो एक रिस्की फील्ड है जिसमें कि अपना करियर बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट पॉसिबिलिटीज हैं कि हम ट्रेडिंग के अंदर भी अपना करियर बना सकते हैं और ट्रेडिंग के ऊपर डिपेंड होके हम अपनी पूरी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, अपनी नीड्स को, अपनी फैमिली की नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं और अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी उठा सकते हैं। अब जब हम ये चीज डिसाइड करते हैं कि मुझे ट्रेडिंग को अपना एक फुल टाइम करियर बनाना है, तो सबसे पहले आप लोगों को अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि आप लोग जो ट्रेडिंग की तरफ अट्रैक्ट हुए हो, या फिर आप लोग जो ट्रेडिंग के अंदर इन्वॉल्व होना चाहते हो, ट्रेडिंग करना चाहते हो, ये किस रीजन से करना चाहते हो? क्या आप ऑलरेडी ट्रेडिंग को लेके पैशनेट हो? क्या आपका पैशन है ट्रेडिंग? क्या आपका इंटरेस्ट है मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर? या फिर आप लोग किसी सोशल मीडिया के ऊपर किसी बड़े प्रॉफिटेबल ट्रेडर का स्क्रीनशॉट देख के या वीडियो देख के या फिर उसकी रील्स देख के, इन शॉर्ट किसी सोशल मीडिया के ऊपर किसी प्रॉफिटेबल ट्रेडर से इन्फ्लुएंस होकर आप मार्केट के अंदर आ रहे हो? क्योंकि ये जो दो क्वेश्चन होते हैं, ये दो क्वेश्चन ही हमारा ट्रेडिंग के अंदर जो करियर है उसको डिसाइड करते हैं। क्योंकि देखो, अगर आप इन्फ्लुएंस होकर आ रहे हो किसी का स्क्रीनशॉट देख के, किसी का वीडियो देख के कि ये इतना ज्यादा प्रॉफिट अगर ट्रेडिंग से कमा पा रहा है तो मैं क्यों नहीं कमा सकता, अगर मैं ट्रेडिंग करने लग गया और मुझे इतना प्रॉफिट होने लग गया तो मुझे तो लाइफ में किसी चीज की कमी ही नहीं होगी। और ट्रेडिंग तो एक ऐसी फील्ड है जिसमें कि आप लोगों को कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई एग्जाम नहीं देना, कुछ नहीं देना, बस डीमैट अकाउंट खोलो, कैपिटल डालो और ट्रेड करने लग जाओ। तो ट्रेडिंग जो है, ट्रेडिंग के अंदर एंटर करना एक बहुत ही ईजी वे है। लेकिन वही चीज है कि अगर आप किसी से इन्फ्लुएंस होकर आ रहे हो कि अगर वो कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं कमा सकता, और अगर मैंने कमा लिया तो मेरी लाइफ तो सेट है, मैं तो फुल अपनी लाइफ के अंदर एंजॉय करूंगा, लग्जरी लाइफ जीऊंगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि अगर आप लोग ट्रेडिंग के अंदर किसी से इन्फ्लुएंस होकर आ रहे हो तो ये चीज लिख के ले लो, आप लोग कभी भी मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे, प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे, मार्केट के अंदर सस्टेन नहीं कर पाओगे। क्योंकि होता क्या है कि जब हम किसी से इन्फ्लुएंस होकर मार्केट के अंदर ट्रेड करने आते हैं तो वहां पर हमारा मोटिव उसके अंदर करियर बनाना नहीं होता, फिर हमारा वहां पे मोटिव हो जाता है सिर्फ पैसा कमाना है, क्योंकि हमने सामने वाले के प्रॉफिट को देख के मार्केट के अंदर एंटर करने के बारे में सोचा है। और जब हम सिर्फ मार्केट के अंदर प्रॉफिट कमाने के बारे में सोच रहे हैं और जल्द से जल्द प्रॉफिट कमाने के बारे में सोच रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर जो हमारी लर्निंग है वो हम नहीं करते। मतलब कि जो हमें टाइम अपनी लर्निंग में देना चाहिए, स्टॉक मार्केट की चीजें सीखने में देना चाहिए, उन सब चीजों में हम अपना टाइम नहीं देते। ये सब चीजें हम सीखते नहीं है कि मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करी कैसे जाती है। और एक चीज और कि जब आप किसी से इन्फ्लुएंस होकर आते हो तो बेसिकली वहां पर आप अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं डालते कि मुझे इसके अंदर अपना करियर बनाना है, क्योंकि आप इसके अंदर करियर बनाने के लिए थोड़ी ना है, वो तो आपने बस अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए ये बोला है कि मैं इसके अंदर करियर बनाना चाहता हूँ। एक्चुअली में तो आप इसके अंदर प्रॉफिट कमाने आए हो, रातों रात अमीर बनने आए हो, क्योंकि आपने किसी दूसरे का प्रॉफिट्स देख लिया, आपने किसी दूसरे की ट्रेड्स देख ली उसके बेसिस पे। तो इसलिए जब भी आप लोग मार्केट के अंदर जो एंटर कर रहे हो वो किसी से इन्फ्लुएंस होकर कर रहे हो, तो ये चीज तो भूल जाओ कि आप मार्केट के अंदर ट्रेडिंग को एक फुल टाइम करियर बना सकते हो।
हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि उस सिचुएशन में आप अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स नहीं डालोगे ट्रेडिंग को अपना फुल टाइम करियर बनाने के लिए, क्योंकि एफर्ट्स भी इंसान उसी पर्टिकुलर चीज में डालता है जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है। और आपका इंटरेस्ट नहीं है ट्रेडिंग में, आपका इंटरेस्ट तो सिर्फ पैसा कमाने में। तो इसलिए वहां पर आप कभी भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे, फुल टाइम करियर ट्रेडिंग को नहीं बना पाओगे। तो इसलिए जो भी लोग इन्फ्लुएंस होकर आ रहे हैं किसी से और ट्रेडिंग को अपना फुल टाइम करियर बनाने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए तो मेरी यही एडवाइस रहेगी कि आप ट्रेडिंग के अंदर एंटर मत करो, आप मार्केट के अंदर ट्रेड मत करो। पता चले आप जितना भी पैसा लेकर आ रहे हो ट्रेडिंग करने, वो सारा पैसा भी आप गवा बैठो। बात करें अगर हम उन लोगों की कि जो लोग सच में ट्रेडिंग को लेके पैशनेट है, जो कि सच में ट्रेडिंग के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, ट्रेडर बनना चाहते हैं, ट्रेडिंग में अपना करियर देखते हैं, बेसिकली उनका ड्रीम है एक ट्रेडर बनना, तो उन लोगों के लिए बेसिकली एक प्रोसीजर है जिसको फॉलो करना बहुत जरूरी है अगर वो ट्रेडिंग के ऊपर डिपेंड होकर अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, अगर वो ट्रेडिंग के अंदर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं, एक करियर देखते हैं। तो क्योंकि देखो, भले ही आप पैशनेट हो मार्केट को लेके, ट्रेडिंग को लेके आप पैशनेट हो, आपका इंटरेस्ट है ट्रेडिंग के अंदर, आप ट्रेडर बनना चाहते हो, लेकिन अगर आप एक प्रोसीजर को फॉलो ना करो तो आप भी एक फुल टाइम ट्रेडर नहीं बन पाओगे, ट्रेडिंग के अंदर अपना एक फुल टाइम करियर नहीं बना पाओगे। क्योंकि देखो होता क्या है, ट्रेडिंग के अंदर दो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, एक नॉलेज और एक हमारी कैपिटल। देखो, नॉलेज तो हम कहीं से भी फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग। आज के टाइम पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां से हमें नॉलेज मिल सकती है। लेकिन अगर मैं बात करूं कैपिटल की, तो कैपिटल भी हम कहीं से भी अरेंज कर सकते हैं। हमने घर वालों से मांग ली, हमने किसी दोस्त से मांग ली, या हमने कहीं से लोन ले लिया। कैपिटल को अरेंज करने के भी कोई ऐसे कम सोर्सेज नहीं है, लेकिन मेरा मानना यह है कि कैपिटल अगर हम ट्रेड करने के लिए ला रहे हैं, तो वो कैपिटल अगर हमारी खुद की हो तो वो ज्यादा बढ़िया है। क्योंकि अगर हमारी खुद की कैपिटल होगी और अगर वो कैपिटल डूब भी जाती है ट्रेडिंग के अंदर, तो हम कम से कम किसी के रिगार्डिंग लायबल नहीं होंगे, किसी को लेके अकाउंटेबल नहीं होंगे कि मेरा पैसा कहाँ गया, मुझे मेरा पैसा चाहिए, ये चीज नहीं होगी। तो इसलिए कैपिटल हमारी खुद की हो तो वो ज्यादा बढ़िया है। अब अगर मान लो आप पैशनेट हो ट्रेडिंग को लेके, आपका इंटरेस्ट है, आप ट्रेडर बनना चाहते हो, तो वहां पर नॉलेज तो आप लोगों ने चलो ग्रैब कर ली कहीं से, लेकिन कैपिटल जब तक आपकी खुद की नहीं होगी तब तक आप मार्केट के अंदर ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। और अगर आप मार्केट के अंदर किसी से पैसा उधार लेके ट्रेड करने आ रहे हो तो वो भी गलत है, क्योंकि अगर पैसा डूब गया तो फिर आप लोगों को उसे पैसा देना पड़ेगा जिससे आप लोगों ने उधार लिया है, तो बेसिकली आपके ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई, तो वो सही चीज नहीं है। दूसरी चीज ये भी है कि अगर आप स्टार्टिंग से ही ट्रेडिंग के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाओ कि मैं ट्रेडिंग ही करूंगा, ट्रेडिंग से जो पैसा आएगा उससे अपनी नीड्स को फुलफिल करूंगा, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाऊंगा, तो देखो ऐसा नहीं हो सकता। जब आप ट्रेडिंग करने आ रहे हो तो स्टार्टिंग में आप लोगों को हमेशा अपना जो माइंड रखना पड़ेगा वो हमेशा बर्डन फ्री रखना पड़ेगा, रिलैक्स माइंड के साथ आपको ट्रेड करना पड़ेगा। अगर आप मार्केट के अंदर ट्रेड करने किसी इंटेंशन से आ रहे हो कि मुझे मार्केट से ये चीज चाहिए, तो आप कभी भी मार्केट से प्रॉफिट नहीं कमा सकते, आपको मार्केट के अंदर प्रॉफिट होगा ही नहीं, क्योंकि आपका इंटेंशन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड मार्केट से प्रॉफिट कमाना ही है, क्योंकि आपको अपनी नीड्स भी फुलफिल करनी है, अपनी लाइफ की जो जरूरतें हैं उसको फुलफिल करनी है, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी फुलफिल करना है। तो इसलिए तो मेरा मानना यह है कि भले ही आप पैशनेट हो, आप ट्रेडर बनना चाहते हो, बनो, आप उसके अंदर फुल टाइम करियर देखते हो, अपना करियर बनाओ उसके अंदर, बट दिस इज नॉट द राइट प्रोसीजर। क्योंकि आप लोग अगर डायरेक्टली मार्केट के अंदर एंटर करोगे और ट्रेड करने लग जाओगे, मानता हूं आपके पास नॉलेज हो या फिर आप नॉलेज ले भी रहे हो, लेकिन फिर भी अगर आप डायरेक्टली मार्केट के अंदर ट्रेड करने लग जाओगे तो वो सही नहीं है। क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि आपको प्रॉफिट हो ही हो, क्या पता आपको स्टार्टिंग के कुछ महीने लॉस ही लॉस हो रहे हैं। तो उन लॉसेस के केस में आप लोग अपनी नीड्स को कैसे फुलफिल करोगे, आप अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे फुलफिल करोगे। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि अगर आप मार्केट के अंदर अपना फुल टाइम करियर देखते भी हो, आप पैशनेट भी हो, फिर भी आप लोगों को स्टार्टिंग से ही ट्रेडिंग के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। सही मायने में जो राइट प्रोसीजर है मार्केट के अंदर ट्रेडिंग को अपना फुल टाइम करियर बनाने के लिए, वो ये है कि आप लोग सबसे पहले एक सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करो, जिससे कि आपको हर महीने एक फिक्स्ड इनकम जनरेट हो। उससे होगा क्या, जब आप एक सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर दोगे जिससे कि आपको हर महीने एक फिक्स्ड इनकम जनरेट हो रही है, तो फिर आप लोग जो अपनी जरूरतें हैं, अपनी फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उस इनकम से पूरी कर सकती हो। तो बेसिकली आप लोग फाइनेंशियली फ्री हो गए, आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है कि मुझे अपनी इन जरूरतों को भी पूरा करना है, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी पूरा करना है, तो उसके लिए पैसा चाहिए, कहां से आएगा। तो वो पैसा आपको उस पर्टिकुलर सोर्स ऑफ इनकम से आता रहेगा। तो इसलिए जब आपके पास ऑलरेडी एक पर्टिकुलर सोर्स ऑफ इनकम होगा जहां से आपको हर महीने एक फिक्स्ड इनकम आती रहेगी, तो आपकी जो
पर्सनल नीड्स हैं, अपनी जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी वहां से पूरी होती रहेगी। और जब आप मार्केट के अंदर ट्रेड करोगे तो आपके माइंड के ऊपर कोई बर्डन नहीं होगा, आप फाइनेंशियली बेसिकली फ्री रहोगे। अब ज्यादातर लोग जो होते हैं वो जॉब ही करते हैं कि जॉब से उनकी एक फिक्स्ड सैलरी आती रहती है हर महीने, जिससे उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनकी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती रहती है। और जॉब के साथ साथ वो ट्रेडिंग के बारे में सीखते रहते हैं और साथ ही साथ सैलरी में से कुछ पैसा निकाल निकाल के सेव कर करके मार्केट के अंदर ट्रेड भी करते रहते हैं। तो एक्चुअली में जो राइट प्रोसीजर है वो यही है कि आप पहले एक सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करो, जो कि ज्यादातर लोग जॉब करते हैं, और जॉब के साथ साथ आप मार्केट के अंदर ट्रेडिंग के बारे में चीजें सीखते भी रहो और थोड़ा थोड़ा मार्केट के अंदर ट्रेड भी करते रहो। अब जब आप लोगों को ये दिखने लग जाए कि आप कुछ महीनों से लगातार, मतलब 6 महीने या फिर लगातार 1 साल तक आप हर महीने अपनी सैलरी के बराबर का प्रॉफिट कमा पा रहे हो, तो फिर उस पर्टिकुलर टाइम पे आप ये डिसीजन ले सकते हो कि आप लोग अपनी जॉब को क्विट करके ट्रेडिंग को ही अपना फुल टाइम करियर बना लो। क्योंकि जहां पर आप लोग अपनी सैलरी के बराबर का प्रॉफिट मार्केट से निकालने लग गए ऑन एन एवरेज हर महीने, तो फिर वहां पर एक तरीके से आप लोग एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर तो बन चुके हो। इट मींस कि अगर आप अपनी जॉब को क्विट भी कर देते हो तो फिर आप लोग ट्रेडिंग से भी अपनी फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अपनी जो नीड्स है, उनको फुलफिल कर सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि जॉब क्विट करने के बाद आपके पास पैसा नहीं बचेगा, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं बचेगी, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम तो आप जॉब के साथ साथ आप ट्रेडिंग के अंदर बना ही चुके हो। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जहां पर आप लोग अपनी सैलरी के बराबर का प्रॉफिट मार्केट से कमाने लग जाओ रेगुलर बेसिस पे हर महीने, 6 महीने तक लगातार या 1 साल तक लगातार, तो फिर वहां पर आप अपनी जॉब को क्विट करके ट्रेडिंग को अपना फुल टाइम करियर बनाने के बारे में डिसीजन ले सकते हो। अब लोगों को यहाँ पर एक और क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है कि क्या हमें ट्रेडिंग को फुल टाइम करियर बनाने के लिए अपनी जॉब को क्विट कर देना चाहिए। तो ये जो पर्टिकुलर टाइम है जहां पर आप सैलरी के बराबर का प्रॉफिट मार्केट से निकालने लग गए, तो फिर यहाँ पर आप अपनी जॉब को क्विट कर सकते हो ट्रेडिंग को अपना फुल टाइम करियर बनाने के लिए, या फिर फुल टाइम ट्रेडिंग करने के लिए आप अपनी जॉब को क्विट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि आपकी जो साइकोलॉजी है वो मेंटेन रहनी चाहिए, आपकी साइकोलॉजी अफेक्ट नहीं होनी चाहिए जॉब क्विट करने के बाद। क्योंकि देखो होता क्या है, लोगों के माइंड में ये चीज आ जाती है कि मार्केट के अंदर जब मैं जॉब कर रहा था तो कुछ टाइम ट्रेड करता था और कुछ टाइम ट्रेड करने पे मैं अपनी सैलरी के बराबर का प्रॉफिट कमा लेता था। अब जब मैंने जॉब क्विट कर दी तो मेरे पास तो पूरा 9:30 से 3:30 बजे तक का टाइम है, तो अगर मैं पूरे 9:30 से 3:30 बजे तक ट्रेड करूं तो मैं और भी ज्यादा प्रॉफिट कमा पाऊंगा। तो यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर साइकोलॉजी में फॉल्ट आ जाता है, यहाँ पर साइकोलॉजी हमारी खराब हो जाती है, जिसकी वजह से ओवर ट्रेडिंग हम करने लगते हैं। और ओवर ट्रेडिंग की वजह से जब एक बार डिसिप्लिन ब्रेक हो जाता है तो फिर आप लोगों ने जितना भी प्रॉफिट कमाया होता है वो सारा प्रॉफिट खत्म हो जाता है और शायद अलग से लॉस भी हो जाए। तो यहाँ पर जो आपकी सिचुएशन होती है ना वो कंप्लीटली बिगड़ जाती है, जैसा आपने सोचा होता है वैसा फिर नहीं होता। तो इसलिए आप लोग अगर जॉब क्विट करते हो ट्रेडिंग को अपना फुल टाइम करियर बनाने के लिए, तो फिर आप लोगों को बस ये चीज ध्यान रखनी है कि आप लोगों को अपनी साइकोलॉजी को अफेक्ट नहीं होने देना, डिसिप्लिन को रेगुलर बेसिस पे मेंटेन जरूर रखना है। क्योंकि जहां पर आपकी साइकोलॉजी में फॉल्ट आया, जहां पर आपका डिसिप्लिन ब्रेक हुआ, वहां पे सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी मिनटों में। तो ये कंडीशन आप लोगों को जरूर ध्यान रखनी है जब भी आप ट्रेडिंग को अपना फुल टाइम करियर बनाने के बारे में सोचो, या फिर आप जॉब क्विट करके फुल टाइम ट्रेडिंग करने के बारे में सोचो। तो आई होप कि आप सभी लोगों को आज की इस वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छी तरीके से मिल गया होगा कि क्या ट्रेडिंग के अंदर फुल टाइम करियर बनाया जा सकता है। और साथ ही साथ आप लोगों को इस वीडियो के अंदर एक और क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि क्या हम फुल टाइम ट्रेडिंग करने के लिए अपनी जॉब को क्विट कर सकते हैं। तो आप लोगों को बेसिकली इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आज के इस वीडियो में मिल गए हैं, और आई होप कि आप लोगों का जो इन दोनों क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो डाउट है आपके माइंड में वो बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा। आई होप कि आप सभी लोगों के साथ आज की इस वीडियो में मैंने जो नॉलेज शेयर करी है, इस नॉलेज से आपकी ट्रेडिंग के अंदर कुछ वैल्यू ऐड हो। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।